सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही उनका मकसद था। उनकी कोशिश थी कि बस तकरार यूं जिंदा रहे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही उनका मकसद था। उनकी कोशिश थी कि तकरार यूं जिंदा रहे। उस दौर की जाहिलियत पेशे हकीकत हाल की। उस दौर की जाहिलियत पेशे हकीकत हाल की। उस हाल से इस हाल तक वह किस दौर शर्मिंदा रहे। साथियों, जय जय सिया राम। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको अयोध्या में राम मंदिर फैसले के दौरान मुस्लिम पक्ष को दी जाने वाली ज़मीन और उस पर मस्जिद तीमार करने की उनकी कोशिशों के विषय में बता रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक ले चलें कि जब अयोध्या में राम जन्मभूमि अयोध्या एवं बाबरी मस्जिद का सुप्रीम फैसला आया तो उसमें व्यवस्था थी कि मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन दी जाए। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो गया। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर अपने भव्य दिव्य नव्य मंदिर में प्रभु रामलला प्रतिष्ठित हैं और प्रतिदिन हजारों की संख्या में हम सब लोग उनका दर्शन पूजन और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी समय जब हिंदू पक्ष ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए अपनी कोशिश शुरू की और सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र समिति का गठन किया, उसी समय उसी के पैरेलल समानांतर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम पक्ष को प्राप्त धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण हेतु कवायद शुरू की और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस समय एक संस्था गठित की, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, और इस फाउंडेशन की स्थापना के बाद एक भव्य मस्जिद निर्माण सहित मदरसा एवं एक सर्वसुलभ अस्पताल आदि बनवाने की घोषणा की। बहुत सारी घोषणाएं उनकी तरफ से हुई और उसको अमली जामा पहनाने में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जुट गया। फिर क्या हुआ कि जो उनकी कोशिशें थी उसके लिए जब धन जुटाने की उन्होंने कोशिश शुरू की, धन जुटाने की संभावना को तलाशना शुरू किया, तो हुआ यह कि कई सारी समितियों का गठन किया गया, जिसमें प्रशासनिक समिति थी, उनकी विकास समिति थी जिससे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का विकास करना था, उनकी वित्त समिति थी, मीडिया प्रचार सहित अन्य तमाम समितियां थीं और इसका गठन बड़े ज़ोर शोर से किया गया। लेकिन अभी जब 19 सितंबर को बोर्ड की बैठक हुई तो निर्णय किया गया कि इन समितियों को भंग कर दिया जाए। उसके पीछे यह कारण बताया गया कि इनको अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के मुख्य न्यासी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी ने समाचार एजेंसी पीटीआई एवं भाषा को बताया कि अभी तक धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को जो कुल धनराशि प्राप्त हुई है वह महज 1 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि यह शर्मिंदा करने वाली बात है। अब वह चाहते हैं कि एक बेहतर समन्वय स्थापित करके विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत विदेशी मदद के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल की जाए। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन सचिव अतर हुसैन ने बताया कि इन समितियों को भंग करके और फिर कुछ नई व्यवस्था करके और विदेशी मदद के सहारे इस मस्जिद की तामीर की जाएगी एवं अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी और इसी के साथ साथ देश के अंदर भी मदद हासिल करने के लिए बेहतर जो संभावना हो सकती है उस पर विचार किया जाएगा। साथियों, बात घूम फिर कर के यह आती है कि अगर आज देश में मुस्लिम पक्ष के मन में इस मस्जिद के निर्माण को लेकर के कोई हलचल, कोई उत्सुकता नहीं है, तो इससे यह स्वतः सिद्ध है कि जब मस्जिद जन्मस्थान की तामीर की गई, करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं को रौंदते हुए बाबर ने वहाँ पर
एक मस्जिद निर्माण का आदेश दिया और मीरवाकी ने उस आदेश का क्रियान्वयन किया, तब से लेकर के आज तक जो भी कुछ संघर्ष हुआ, वो चाहे सड़क पर था, चाहे न्यायालयों में था या वार्ता की मेज़ों पर था, यह निश्चित रूप से देश के या दुनिया के आम मुस्लिम जनमानस की तरफ से नहीं था। यह महज कुछ चंद नेता भर थे जो इस विवाद को उलझाए रखना चाहते थे और उसी चीज़ को लेकर के नेता कह लें या शासक कह लें उस दौर के, और उस चीज़ को लेकर के 550 साल तक का एक संघर्ष चला। अन्यथा क्या कारण है कि जहां हिंदुओं ने जब समर्पण निधि उनसे मांगी गई और सीमित समय के लिए मांगी गई, प्रत्येक स्थान तक समर्पण निधि लेने के लिए कार्यकर्ता पहुंच भी नहीं पाए या तमाम लोगों ने राजनीतिक कारणों से उस चीज़ का विरोध किया, कार्यक्रम का विरोध किया। बावजूद इसके लगभग देश से 3500 करोड़ रुपए की राशि मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त हुई। विदेशों से प्राप्ति राशि अलग है, जो कुछ अन्य सामग्री या धातु या चीज़ें प्राप्त हुई वह अलग हैं। और ज़ोर शोर से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, तब से लेकर के आज तक मंदिर निर्माण में धन की कोई कमी नहीं आई, अपितु ज़्यादातर धन तो बचा हुआ एफडी के रूप में बैंकों में संरक्षित है, धातुएं बची हुई हैं। तो इस प्रकार से जो अथाह श्रद्धा और अगाध प्रेम और समर्पण अपने प्रभु रामलला में हिंदुओं ने दिखाया, उसकी तुलना में मुसलमानों ने अगर दान नहीं किया और महज 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए, इससे यह स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्रमाणित है कि देश के या दुनिया के मुसलमानों को उस मस्जिद में या उस मस्जिद के बदले में मिलने वाली किसी अन्य मस्जिद में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये महज कुछ मुस्लिम नेताओं के लिए अपनी दुकानदारी चमकाने या अपनी राजनीति चमकाने का जरिया हो सकता है। आम मुसलमान उस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता या उसके साथ कहीं नहीं खड़ा है। अब कुछ भी करें, कैसे भी करें, कवायद कर लें, मस्जिद के लिए धन जुटा लें या जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन देश के मुसलमानों ने उस चीज़ को सिरे से नकार दिया है। आशा है कि आइंदा ऐसे किसी अन्य विवाद के मामले में नेताओं को इस चीज़ से सबक मिलेगी, सीख सके तो सीख लिए, अन्यथा जो है सो है ये है, हुई है सो जो राम रच राखा। साथियों, जय जय सिया राम।